हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वल्ला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो जैसा कि पता होगा आप लोगों को, जो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपर 2026 की बैच में हैं, और ये मैं नाम इसीलिए याद दिला रहा हूँ आप लोगों को बार बार, ताकि आप लोग अपना उद्देश्य ना भूलें। ठीक है, 2026 में टॉपर बनना है तो एकदम टॉपर बनना है। ठीक है, तो उसी की कड़ी में जो है आज हम लोग देखने वाले हिंदी का ये चैप्टर नंबर 2 होगा। उसने कहा था, उसके जो लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो इनका आज हम लोग संपूर्ण जीवनी देखने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग चैप्टर 1 देख चुके हैं। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाइए, वहाँ पे प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रत्येक सब्जेक्ट का। वहाँ से आप लोग आराम से प्रत्येक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये जब देख लेते हैं आप लोग, इसके बाद मैं आप लोगों को इसका जो कहानी है उसने कहा था उसको मैं लाइन बाय लाइन सुनाने वाला हूँ और उसका कंप्लीट अर्थ बताने वाला हूँ। तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हमारा ये पूरा स्ट्रेटजी रहता है प्रत्येक सब्जेक्ट का। ठीक है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल पर ज़रूर देखिएगा प्लेलिस्ट। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक ज़रूरी सूचना है, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा करवाया गया प्रत्येक क्लास का PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम का ऑफिशियल चैनल है, यहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। तो प्रत्येक क्लास का PDF बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। यहाँ से PPT साइज़ में भी मिल जाएगा और A4 साइज़ में भी मिल जाएगा, जिसे आप प्रिंट करके अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, एक बार अवश्य ज्वाइन होकर देखिएगा किस प्रकार से नोट्स मिलता है। बिल्कुल पेड बैच वाला सुविधा मिलेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये रहे हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ये कौन है? तो ये हमारे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिन्होंने उसने कहा था कहानी लिखे हैं, जिनके माध्यम से अभी आप इनको जान रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इनका जो जन्म हुआ था ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था। पूछा जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को। उसके बाद निधन कब हुआ था, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। अभी थोड़ा सा आप लोगों को गीत भी सुनाई दे रहा होगा। लगन का टाइम है, मेरा घर जो है बीच गांव में पड़ता है, जिधर भी बाजा बजता है वो घुमा देता है मेरे घर के तरफ। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को फेस वाला वीडियो नहीं बना रहा था। फेस वाला विदाउट फेस वाला जो वीडियो बनाता था वो गाँव से बाहर जाके एक दूरा है वहाँ पर बनाता था। ठीक है, तो आज फिर भी अभी आया हूँ तो 2 बाजा को बंद करके आया हूँ, तो एक तो बंद किया, दूसरा फिर से लग रहा है बजाने लगा। तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लीजिएगा। ठीक है, वो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो इनका जो जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ये 7 जुलाई 1883 ईस्वी को हुआ था और निधन याद रखिएगा 12 सितंबर 1922 ईस्वी को। पूछा जाएगा जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जो जन्म स्थान है याद रखिएगा ये जयपुर राजस्थान में पड़ता है। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म स्थान पूछ लिया जाए तो याद रखना है जयपुर, जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। इसका मूल निवास क्या है? मूल निवास का मतलब क्या है, जो वो वासी कहाँ के थे या रहने वाले कहाँ के थे। ज़रूरी नहीं है प्रत्येक व्यक्ति जहाँ जन्म होता है वहीं रहता है। ठीक है ना, जन्म कहीं और हुआ, मान लीजिए रह गया कहीं और जाके, तो जहाँ जाके वो रह गया पूरा जीवन, वो उसका मूल निवास हुआ। ठीक है, तो इनका जन्म हुआ था जयपुर राजस्थान में, लेकिन ये मूल निवासी कहाँ के थे, तो गुलेर नामक ग्राम में। ये काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है किस ग्राम के रहने वाले हैं, तो गुलेरी से याद रखिएगा गुलेर नामक ग्राम। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है याद रखिएगा ये गुलेर नामक ग्राम के रहने वाले थे, और जो कि कहाँ पड़ता है, तो जिला कांगड़ा और राज्य हिमाचल प्रदेश। गुलेर नामक ग्राम में रहते थे और जिला पूछेगा तो कांगड़ा और राज्य पूछेगा तो हिमाचल प्रदेश, यहाँ के ये मूल निवासी थे। उसके बाद चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिता के नाम की बात करें तो उनके पिता का नाम था याद रखिएगा पंडित शिवराम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के पिता का नाम क्या था, तो पंडित शिवराम, याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करें उनकी शिक्षा की, मतलब उन्होंने शिक्षा क्या क्या प्राप्त किया है अपने जीवन में, तो बोला जा रहा है जो बचपन में संस्कृत की शिक्षा, मतलब उन्होंने बचपन में जो शिक्षा प्राप्त किए थे वो संस्कृत की शिक्षा प्राप्त किए थे। उसके बाद बोला जा रहा है जो 1899 में कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक किए थे। तो ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी जो है मैट्रिक कहाँ से किए थे, तो याद रखना है कोलकाता विश्वविद्यालय से। कब किए थे, तो 1899 ईस्वी में। उसके बाद बोला जाएगा इंटर नहीं दिया गया, BA डायरेक्ट दिया गया। पूछा जाएगा BA कब किए थे, ग्रेजुएशन, तो याद रखिएगा 1903 ईस्वी में इन्होंने ग्रेजुएशन किए थे। कहाँ से, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो मैट्रिक तो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन BA काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पूछा जाता है तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी जो है बीए कहाँ से किए थे, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कब किए थे, तो याद रखना है 1903 ईस्वी में। इस सब टाइप से जो है ना कहाँ कैसे ऑब्जेक्टिव बनता है ये सभी आपको इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बाद ऑब्जेक्टिव, तो उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा तो किस टाइप से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। उसके बाद वृत्ति की बात करें, वृत्ति का मतलब क्या होता है, तो वो अपने जीवन में जो है कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य किए उसको बोला जाता है वृत्ति, ठीक है। तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के वृत्ति के बारे में याद रखना है, जो 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बने थे। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य भी रह चुके थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राच्य विभाग के क्या रहे थे, तो कार्यवाहक प्राचार्य रहे थे, मतलब प्रिंसिपल रहे थे। उसके बाद मनीन्द्र चंद्र नंदी विद्यापीठ एक कॉलेज था, वहाँ के वे प्रोफेसर रह चुके थे। कहाँ के प्रोफेसर, तो याद रखना है मनीन्द्र चंद्र नंदी पीठ प्रोफेसर, मतलब नंदी पीठ के क्या रह चुके थे, तो प्रोफेसर रह चुके थे। उसके बाद संपादन में याद रखिएगा, पूछा जाएगा चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी किसका किसका संपादन किए थे, तो याद रखिएगा एक था समालोचक और दूसरा था काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो ये दोनों पत्रिका का नाम है, एक पत्रिका का नाम है समालोचक और दूसरा पत्रिका का नाम है काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। तो ये दो पत्रिका था जिसका उन्होंने संपादन किए थे चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। उसके बाद मेन बात करेंगे रचना। तो रचना जो है ना, प्रत्येक लेखक का जीवनी जो देखा जाता है वो मेनली स्पेशली मतलब रचना के लिए, क्योंकि रचना से जो है काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप 12वीं के स्टूडेंट हैं तो ये 2024 में जो पूछा गया प्रश्न है या 2025 में जो हुआ है हाल ही फिलहाल, उसको आप उल्टा के देख लीजिएगा तो पता चल जाएगा किस प्रकार से एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो रचना की बात कर ले तो रचना में जो है सबसे पहला बात आता है कहानी। तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी कहानी कौन कौन से लिखे थे, तो याद रखिएगा इन्होंने मात्र 3 कहानी लिखे थे। कितना कहानी, तो ओनली फॉर 3, मतलब मात्र 3 कहानी इन्होंने लिखे थे। पहला है सुखमय जीवन, दूसरा हो गया बुद्धू का कांटा और तीसरा हो गया उसने कहा था। तो सुखमय जीवन का प्रकाशन कब हुआ, तो 1911 में। बुद्धू का कांटा इसका प्रकाशन कब हुआ, तो इसका प्रकाशन भी 1911 में हुआ था। और उसने कहा था कहानी, जिसके माध्यम से अभी आप चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी के बारे में जान रहे हैं, इसका जो है प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। तो मात्र याद रखना है जो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी मात्र 3 कहानी लिखे थे, बुद्धू का कांटा, उसके बाद एक है सुखमय जीवन और तीसरा है उसने कहा था। तो सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा ये दोनों प्रकाशित हुआ था 1911 ईस्वी में, और जिसके माध्यम से अभी आप उन्हें देख रहे हैं उसने कहा था, इसका प्रकाशन हुआ था 1915 ईस्वी में। तो मात्र 3 कहानी है, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है निबंध लेखन। तो चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी जो है किस पे निबंध लेखन का कार्य किए थे, तो इन्होंने जो निबंध लेखन का कार्य किए थे वो याद रखिएगा प्राच्य विद्या पर, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और सामयिक विषयों पर, मतलब प्राच्य विद्या, इतिहास, पुरातत्व, भाषा, विज्ञान और प्राच्य विद्या पर इन्होंने क्या किए थे, तो निबंध लेखन का कार्य किए थे। उसके बाद है प्रमुख निबंध इनका, मतलब प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं, तो निबंध वाला पुस्तक जो है याद रखिएगा ये है कछुआ धर्म। उसके बाद है माड़ेसी मोही कुठाव। उसके बाद है पुरानी हिंदी। नेक्स्ट है भारतवर्ष। उसके बाद है डिंगल। नेक्स्ट है संस्कृत की टिप्पणी। उसके बाद है देवानाम प्रिय, ठीक है ना। आवाज़ हो रहा है थोड़ा सा तो मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा फास्ट में हम खींच दे रहे हैं लेकिन आप लोग कॉपरेट कीजिएगा थोड़ा सा। प्रमुख निबंध क्या क्या है, तो कछुआ धर्म हो गया, माड़ेसी मोही कुठाव हो गया, पुरानी हिंदी हो गया, भारतवर्ष हो गया, डिंगल हो गया, संस्कृत की टिप्पणी हो गया, उसके बाद देवानाम प्रिय हो गया, ठीक है। उसके बाद है प्रमुख टिप्पणियाँ। इन्होंने टिप्पणियाँ किस किस पे किए थे, तो याद रखिएगा अनुवादों की बाढ़, उसके बाद है खोज की खाज, उसके बाद है क्रियाहीन हिंदी, उसके बाद है वैदिक भाषा में प्रकृतापन। ये इनका प्रमुख क्या था, टिप्पणियाँ था, ठीक है ना। याद रखिएगा अनुवादों की बाढ़, खोज की खाज, क्रियाहीन हिंदी, उसके बाद है वैदिक भाषा में प्रकृतापन आदि, ये इनके प्रमुख क्या थे, तो टिप्पणियाँ थे। उसके बाद अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध लिखे थे। तो पूछा जाएगा अंग्रेजी में निबंध किस पे लिखे थे, चंद्रहर शर्मा गुलेरी जी। तो याद रखिएगा ए पोएम बाय भास, ये इनके अंग्रेजी का निबंध का पुस्तक है। उसके बाद एक कमेंटेटरी ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, ये भी उनका क्या है, अंग्रेजी का
उसके बाद है दी लिटरेटी क्रिटिसिज्म, ये 3 जो है प्रमुख उनका अंग्रेजी का निबंध है, याद रखिएगा कौन कौन। ए पोएम बाय भास, उसके बाद है एक कमेंटेटरी ऑन वात्स्यायन कामसूत्र, उसके बाद तीसरा है दी लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये प्रमुख इनका क्या है, तो अंग्रेजी का क्या है, तो अंग्रेजी का निबंध है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आप लोगों को चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी जी के जीवनी से रिलेटेड जो भी तथ्य आपको जानना था एग्जाम की दृष्टि से या नॉलेज की दृष्टि से भी, तो उन सभी तथ्यों को मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा जो आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। इसके बाद जो हम लोग देखने वाले हैं, ये उसने कहा था कहानी, पूरा मैं लाइन बाय लाइन बताने वाला हूँ, तो उसे देखने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसके बाद जब हम आप लोगों को कहानी बता देंगे, तो कहानी के बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद हम लोग करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो इस प्रकार से मैं आप लोगों को प्रत्येक चैप्टर को बता देता हूं, तो आप लोग जरूर बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा, ठीक है। बाकी थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। इसी के कारण मैं विदाउट फेस वाला वीडियो बना रहा था, तो सोचे बहुत दिन हो गया विदाउट फेस वाला, तो फेस वाला वीडियो बना लें, लेकिन नहीं मानते हैं लोग, क्या करेंगे। चलिए कोई बात नहीं, मैनेज कीजिएगा, आप मेरे साथ हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं।